नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, सिंपल थ्योरी बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे हमसे हाइट का रेशियो पूछा जा रहा है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ दिया गया है कि दोनों का सेम पीरियड है, तो जब टाइम पीरियड सेम है तो जी भी सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जी एबव जो होता है ये होता है G1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर, बट इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं जी डैश बराबर G1 माइनस 2h बाई आर। एबव के लिए हाइट h दिया गया है एंड यही हम जी बिलो के लिए देखें, मतलब कि अर्थ के अंदर के लिए, तो इसमें आता है G1 माइनस एच बाई आर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों में टाइम पीरियड सेम है तो जी भी सेम हो जाएगा, तो जी एबव बराबर जी बिलो होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे G1 माइनस 2h बाई आर, G1 माइनस h बाई आर। यहाँ से जी कट जाएगा एंड ये आएगा 1 माइनस 2h बाई आर एंड ये हो जाएगा 1 माइनस h बाई आर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 इधर है तो ये -1 इधर आ जाएगा, ये माइनस h बाई आर एंड ये इधर जाएगा तो 2h बाई आर। इससे ये कट जाएगा, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। h बाई आर बराबर 2h बाई आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रेशियो निकाले h बाई h का तो ये आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे एक डॉग किया गया है अर्थ में, जब यहाँ से यहाँ पे आता है, यहाँ से ये एस्केप कर जाता है, तो इधर से इधर को आने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं, हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल बराबर फाइनल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल एंड ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। जब ये एस्केप कर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा एंड पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर एंड यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखिए तो ये अर्थ है एंड अर्थ जो होता है ये सॉलिड स्फीयर टाइप का होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल होता है -gm r³ 3r स्क्वायर बाई 2 -1/2 r स्क्वायर। ये सेंटर पे है तो हम इसको r को 0 ले लेंगे, r 0 हो जाएगा तो v का वैल्यू आ जाएगा -gr³ इंटू 3r स्क्वायर बाई 2। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एक r बचेगा, तो v हो जाएगा -3/2 Gm/r। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। अब यहाँ पे सिंपली पोटेंशियल एनर्जी में एक m लगा देंगे, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3/2 Gm/r। तो अब हम इसको अच्छा से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा हाफ mv स्क्वायर -3/2 Gm/r एंड ये हो गया 0, तो इसको लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 3/2 Gm/r। m से m कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे से हम सिंपली v निकाल लेंगे। यहाँ पे से हम v स्क्वायर निकाले तो 2 इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 Gm/r। यहाँ पे v हो जाएगा √3 Gm/r। Gm को हम लिख सकते हैं g इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा v √3 Gr स्क्वायर बाई r। ये r से r कैंसिल हो जाएगा तो v यहाँ पे सिंपली हो जाएगा √3 Gr। इसको हम याद भी रख सकते हैं। g हो जाएगा 10, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर एंड इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है ax² प्लस bv² बराबर के एंड हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करने को बोल रहा है कितना होगा। इस टाइप के इक्वेशन में हमें दिख रहा है ये x है एंड ये v है, तो इसमें सिंपली हम लगाएंगे x बराबर a sin ओमेगा t एंड v के लिए हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t।
तो यहाँ पे साइन वगैरह का वैल्यू नहीं है इस इक्वेशन में, तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हम इसको करें एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड इसको प्लस करना है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो ये दोनों को अगर हमें बाहर निकालना है तो यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर रहना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। तो यही वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं, तब सिंपली ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये दोनों 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई किए थे तो ये वाला होगा, तो एक्स की जगह लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एंड इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर बराबर के, लेकिन हम लोग को जो आया है यहाँ पे बी नहीं है, तो बी यहाँ से रिमूव कर देंगे तो मैचिंग करने में आसानी होगा, तो सब में डिवाइड कर देते हैं बी से, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई बी, एंड ये बी से बी कट जाएगा तो वी स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये के बाई बी हो जाएगा। तो हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे के बाई वी के जगह ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो के बाई वी बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा के बाई वी एंड ओमेगा स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये रहा ओमेगा स्क्वायर, एंड इसको रूट कर देंगे एंड ये हो गया ए एम्पलीट्यूड का वैल्यू। क्वेश्चन में ओमेगा नहीं दिया है तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ओमेगा के लिए यहाँ पे देखें तो ये है ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर की जगह यहाँ पे ए बाई बी है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ए बाई बी हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बाई बी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा के बाई वी। अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर देंगे, के वी इंटू बी बाई ए, बी से बी कैंसिल हो गया, ये आ गया रूट के बाई ए, तो एम्पलीट्यूड का आंसर हो गया रूट के बाई ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का लैम्डा सेम दिया गया है। जब लैम्डा सेम है तो इलेक्ट्रॉन का होता है लैम्डा बराबर एच बाई पी, एंड पी को लिख सकते हैं √2m/ke, एंड फोटोन में होता है ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, एंड लैम्डा को लिख सकते हैं एच सी बाई ई। लैम्डा इलेक्ट्रॉन बराबर लैम्डा फोटोन दिया गया है, तो सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा एच बाई √2m/ke, एंड फोटोन का हो जाएगा एच सी बाई ई, एच से एच कैंसिल हो गया, अब दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2m/ke, इधर हो गया सी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। हम इसको अच्छा से लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेशियो ई इलेक्ट्रॉन का एंड ई फोटोन का, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बराबर 2m/ke सी स्क्वायर, ये ई स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर में कर देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी mv² बाई 2, तो m को लिख सकते हैं हम 2ke/v²। अब सिंपली ये m का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2ke/v² इंटू c², ये हो गया e², एंड एक ke पहले से ही प्रेजेंट था, तो अब सिंपली हमें करना है e² बराबर हो गया 4ke², ये हो गया 4, ये हो गया ke² इंटू c² बाई v²। तो इसको हम अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा e² एंड ये हो जाएगा ke², एंड ये हो जाएगा 4c² बाई v²। अब इस पर रूट कर देते हैं दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा e/ke, एंड ये हो जाएगा 2cv।
पर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एंड फोटोन का एनर्जी, तो रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा v/2 से आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे हमसे बीट फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, कितना होगा। बीट फ्रीक्वेंसी होता है f2 - f1 एंड क्वेश्चन में दिया गया है मैक्सिमा टू मिनिमा 0.2 सेकेंड। मतलब कि ये सिंपल वे में बोल रहा है कि हाफ साइकिल का 0.2 सेकेंड टाइम दिया गया है, तो फुल साइकिल का कितना होगा। फुल साइकिल का हो जाएगा 0.2 + 0.2, तो ये हो जाएगा 0.4। तो t जो होता है वो हमारा 1/f2 - f1 होता है, तो t हो जाएगा यहाँ पे 0.4। ये हो गया f2 - f1। तो अब इसको उधर करेंगे तो f2 - f1 ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 0.4। इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। 49 भी सिंपल थ्योरी बेस्ड है एंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर 50। ये ग्राफ दिया गया है एंड हमसे पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 बाई साइन a/2। तो इस ग्राफ में जो मिनिमम डेविएशन होता है वो होता है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन होता है। तो ये हो गया मिनिमम डेविएशन। हमें a फाइंड करना है, तो a फाइंड हो जाएगा डेविएशन मिनिमम बराबर 2i - a। डेविएशन मिनिमम 60 है, 2 × i जो है ये जो होता है ये i होता है। ये क्लास में हमें पढ़ाते हैं, इस टाइप का ग्राफ भी बनाते हैं। 2 × 60 एंड ये हो जाएगा -a। अब सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 120 - a, तो a जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। अब सिंपली हमें इक्वेशन में पुट करना है, तो ये हो जाएगा साइन डेविएशन मिनिमम 60 है एंड a 60 है बाई 2 है एंड ये साइन एंड a दिया गया है 60/2, तो ये हो जाएगा 120/2 60। ये हो जाएगा साइन 60 एंड ये हो जाएगा 60/2 साइन 30। तो साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 30 होता है 1/2। अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा √3। तो मैं सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दी हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूँगी।